सोचो, तुम सुबह उठते हो, सब कुछ उज्ज्वल लगता है, तुम्हारा अलार्म बजता है, तुम उठते हो और अपने दिन की शुरुआत करते हो, सब नॉर्मल लग रहा है, फोन चेक करते हो, लेकिन कुछ अलग है। तुम्हारे फोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं, कोई ईमेल नहीं, नो इंटरनेट। लैपटॉप ऑन करो, स्टिल नथिंग। तुम्हारे लैपटॉप का स्क्रीन भी वही मैसेज दिखाता है, नो इंटरनेट कनेक्शन। तुम्हारे काम कैसे होगा? टीवी ऑन करो न्यूज देखने के लिए, ब्लैंक स्क्रीन। तुम्हारे फेवरेट शोज, न्यूज अपडेट्स, सब कुछ इनएक्सेसिबल है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इंटरनेट आज की वर्ल्ड की लाइफलाइन गायब हो गया है, गोन, सब कुछ रुक गया है। लोग कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। ये कोई डिस्टोपियन फैंटेसी नहीं है, ये एक सोचने वाली बात है। हमारी जिंदगी कितनी डिपेंडेंट हो गई है इस वर्चुअल वर्ल्ड पर। ह्यूमर इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड का क्या होगा अगर इंटरनेट डिसअपीयर हो जाए? हर चीज जो हम करते हैं उसका एक हिस्सा इंटरनेट से कनेक्टेड है। सिंपल आंसर है कैओस। इंटरनेट हमारी लाइफ में इतना घुसा हुआ है कि हम नोटिस भी नहीं करते। सोशल मीडिया, ईमेल्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सब कुछ ऑफ हो जाएगा जब तक वो गोन न जाए। फिर उसकी एब्सेंस बहुत जोर से लगेगी, एक वॉइड जिसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल होगा। ऑफिसेज खाली हो जाएंगे, लोग अपने काम नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि बिना इंटरनेट के वर्ल्ड में क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी, हमारे रिश्ते कैसे बदलेंगे और हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व होगी। सोचो एक पल के लिए, बिना इंटरनेट के वर्ल्ड कैसी होगी। ग्लोबल ग्रिडलॉक, इमीडिएट chaos और डिसरप्शन। अगर ग्लोबल इंटरनेट आउटेज हो जाए तो स्टार्टिंग में फुल कैटास्ट्रोफी होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स फ्रीज हो जाएंगे, ट्रांजैक्शंस बिटवीन माइंड रुक जाएंगे, ग्लोबल कम्युनिकेशन ऑफ हो जाएगी, ऑनलाइन बिजनेसेस तो क्रम्बल हो जाएंगे। सोचो हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ हो जाएंगे, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाएंगे बिना इंटरनेट के ही, पैनिक फैल जाएगी आइसोलेशन और अननोन फियर की वजह से। इंटरनेट जितनी भी फ्लॉज हैं उसमें वो इनविजिबल हैंड है जो हमारी वर्ल्ड को गाइड करता है। उसके बिना हम पैरालिसिस स्टेट में चले जाएंगे। हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का स्मूथ फंक्शनिंग इंटरनेट पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन वर्ल्ड लॉन्ग टर्म सोसाइटल चेंजेस। इनिशियल केओस के बाद सोसाइटी पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी प्रोफाउंड होगा। जब टेक्नोलॉजी का सडन लॉस होगा तो पहले कुछ समय के लिए पीपल में कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे हम अडॉप्ट करना शुरू करेंगे और नए तरीके ढूंढेंगे अपनी जिंदगी को मैनेज करने के लिए। हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिलेशनशिप को रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि हम कितने डिपेंडेंट हो गए हैं। शायद हम अपने पुराने हैबिट्स और रूटीन्स को बैक लाएंगे जो हमने टेक्नोलॉजी के आने के बाद छोड़ दिए थे। डिजिटल डिपेंडेंसी को समझना पड़ेगा। हमारे लिए यह एक न्यू एक्सपीरियंस होगा जहां हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के बिना जीने के लिए तैयार करेंगे। पेपर मैप्स और लैंडलाइन फोन्स बैक आएंगे और हम इन्हें यूज करने में माहिर बनेंगे। ऑलवेज ऑन हाइपर कनेक्टेड कल्चर जो आजकल है वो डिसॉल्व हो जाएगी और लाइफ स्लो हो जाएगी। हम नेचर के करीब आएंगे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मोर वेकिटी बिताएंगे। ये एक तरह से हमारे लिए रिजुवेनेशन का समय होगा। याद है प्री इंटरनेट डेज? ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन बैक आ जाएंगे इंफॉर्मेशन के लिए। हम फिर से इन मीडियम्स का महत्व समझेंगे और इन्हें अपने डेली लाइफ में शामिल करेंगे। लाइब्रेरीज बैक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, नॉलेज के हब्स बन जाएंगे। लोग वहां जाके बुक्स पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। लाइब्रेरीज एक सोशल गैदरिंग पॉइंट भी बन जाएंगी। फेस टू फेस कन्वर्सेशंस बढ़ जाएंगी और लोकल कम्युनिटीज स्ट्रांग हो जाएंगे। लोग अपने पड़ोसियों से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ये एक नए तरीके का सोशल बॉन्डिंग होगा, लेकिन इस शिफ्ट की डाउन साइड्स भी होंगे। कन्वीनियंस और एफिशिएंसी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो डिसअपीयर हो जाएगी। पीपल को मैनुअल टास्क्स करने पड़ेंगे जो पहले टेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली हो जेट थे। जो काम मिनट्स में होते थे वो आवर्स में होंगे। पेपर वर्क और मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन बैक आएगा और पीपल को इन चीजों में मोर समय लगाना पड़ेगा। ग्लोबल विलेज श्रिंक हो जाएगा और हमारी लिमिट्स फिजिकल बाउंड्रीज से सेट होंगी। लोग अपने लोकल एरियाज में मोर इंटरैक्ट करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कम हो जाएगा। ये एक न्यू एरा होगा जहां हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स को मोर एक्सप्लोर करेंगे। बैक टू बेसिक्स, हाउ वी वुड अडेप्ट। ह्यूमंस अडेप्टेबल है। हमने हिस्ट्री में कई स्टॉर्म्स देखे हैं और यह भी निकाल जाएगा। हम पुराने स्किल्स यूज करेंगे और नए स्किल्स सीखेंगे। एनालॉग सिस्टम्स बैक आ जाएंगे, पोस्टल सर्विसेज, लैंडलाइन टेलीफोन्स, फिजिकल मैप्स। नेसेसिटी से इनोवेशन आती है। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, लोकलाइज्ड मेश नेटवर्क्स, शॉर्टवेव रेडियो, शायद सेमाफोर और कैरियर पिजन्स भी बैक आ जाए। यह एडेप्टेशन पीरियड चैलेंजिंग होगा, लेकिन इंजीन्यूइटी और रेजिलियंस भी डेवलप होगी।
हम रिसोर्सफुलनेस की वैल्यू समझेंगे, अपने हाथों से चीजें बनाएंगे और कम्युनिटीज पे डिपेंड करेंगे सपोर्ट के लिए। इंटरनेट के डिसअपीयर होने से कल्चरल रीसेट होगा, वैल्यूज और प्रायोरिटीज बैडलेंज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की क्राउड, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑनलाइन पर्सोना मेंटेन करने का प्रेशर, यह सब गूंज जाइएगा। बिना इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शंस के हमारे पास रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और वर्ल्ड से कनेक्ट करने का टाइम होगा। हम रीडिंग, कॉन्वर्सेशन और नेचर में टाइम स्पेंड करने की सिंपल जॉयज को रिडिस्कवर करेंगे। यह बिना इंटरनेट वाली वर्ल्ड को रोमांटिसाइज करना नहीं है, उसके भी अपने चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो वर्ल्ड ऐसी होगी जहां ह्यूमन कनेक्शन, एम्पैथी और कम्युनिटी इंपॉर्टेंट होंगे। ऑफलाइन वर्ल्ड पे रूल द फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस। इंटरनेट के गायब होने से गवर्नेंस पे बिग असर पड़ेगा। नेशन स्टेट्स को डिजिटल टूल्स की लैक खालेगी जिन पे वो सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन और कंट्रोल के लिए डिपेंड करते हैं। पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, नए एक्टर्स इमर्ज हो सकते हैं बिना ऑनलाइन हायरार्कीज के। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में गवर्नेंस के नए अप्रोचेस चाहिए होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, लोकल ऑटोनॉमी और डिप्लोमेसी और कोलैबोरेशन पे फोकस। इंटरनेट के बिना ह्यूमन लीडरशिप, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी के मॉडल्स को रीथिंक करना होगा। इंटरनेट ने गुड और बैड, गवर्नड और गवर्निंग के बिटवीन के बाउंड्रीज को इरोड कर दिया है। उसके डिसअपीयर होने से ग्रासरूट्स मूवमेंट्स, सिटीजन असेंबलीज और डायरेक्ट डेमोक्रेसी बैक आ सकती है। न्यू बिगिनिंग, द राइज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। इंटरनेट जैसा हम जानते हैं वो गूंज जाइएगा, लेकिन ह्यूमन इंजेन्युइटी नहीं जाएगी। हम रीबिल्ड करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम डिफरेंटली अप्रोच करेंगे। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज जो कुछ कॉर्पोरेशंस कंट्रोल करती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स ऐसे सकते हैं जो कम्युनिटीज ओन और ऑपरेट करेंगी। ये नेटवर्क्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पे बेस्ड, रेजिलिएंट और सेंसरशिप रेजिस्टेंट होंगे और यूजर्स की डाइवर्स नीड्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। यह न्यू इंटरनेट, अगर हम यूज इंटरनेट कह सकते हैं, तो एकदम डिफरेंट होगा। यह एम्पावरमेंट, कोलैबोरेशन और इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने का टूल होगा। इंटरनेट की लेगेसी, व्हाट वी लॉस्ट एंड व्हाट वी गेन्ड। इंटरनेट के ही सडन डिसअपीयर होने से हमें उसके इन्फ्लुएंस का एहसास होगा। हम नॉलेज, कनेक्शंस और कन्वीनियंसेस को मिस करेंगे, लेकिन लॉस के बिटवीन मेन ह्यूमन क्लैरिटी भी मिलेगी। हम इंटरनेट के डबल एज्ड नेचर को समझेंगे, उसकी कैपेसिटी फॉर गुड एंड इल। हम देखेंगे कि कैसे उसने इनोवेशन को इंक्रीज, पीपल को कनेक्ट किया, इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया, लेकिन हम यह भी देखेंगे कि कैसे उसने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, प्राइवेसी को एंड किया और इनइक्वालिटी को इंक्रीज। यह रिफ्लेक्शन पीरियड इंपॉर्टेंट होगा। ह्यूमन पास्ट से लर्न का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ऐसा फ्यूचर बनाने का जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सर्विस करे, ना कि ऑपोजिट।